भक्तों 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रि के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी शारदीय नवरात्रि के दिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे साल का सबसे बड़ा और विशेष पर्व माना जाता है। साल भर में आने वाली 9 देवियों के पर्व में से शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ योग में पड़ रही है। ऐसा योग पूरे 100 सालों के बाद बन रहा है। इसीलिए भक्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय और नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। अगर आपने शारदीय नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा बताई हुई एक गुप्त चीज खा ली, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, वह माता रानी की कृपा से हो जाएंगे। चाहे वह धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर, हमेशा के लिए समाप्त। और माता लक्ष्मी मां दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रुपयों पैसों पर राज। भक्तों, हमारा काम तो आपको सही और सच्ची सलाह देना है। मानना या ना मानना यह पूरी तरह आपकी आस्था और श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपने माता रानी की श्रद्धा से यह नियम मान लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप इस चैनल प्राचीन जानकारी को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपनी राशि डाल दीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि में करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों के महत्व की बात करें तो इसका हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को बड़ी ही बेसब्री से रहता है, जो कि साल में 2 ही बार आता है। एक तो होता है चैत्र की नवरात्रि और एक होता है शारदीय नवरात्रि। सभी भक्तगण, नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कि मान्यता है कि इन 9 दिनों में साधक अगर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता रानी की उपासना करें तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इन पवित्र दिनों में जो भी महिला या पुरुष माता रानी के लिए 9 दिन व्रत उपवास करता है, तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। माता रानी के नवदुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह शारदीय नवरात्रि के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो शारदीय नवरात्रि का व्रत फलाहार रखा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं निर्जला भी रखते हैं। लेकिन अगर शारदीय नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, ये इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, व्रत उपवास भले ही मत रखना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए शारदीय नवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। शारदीय नवरात्रि पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दिनों में इन 5 कामों को करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है और हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें।
जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद शारदीय नवरात्रि ऐसे शुभ समय में पढ़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है, क्योंकि माता रानी पूरे के पूरे 9 दिन पृथ्वी लोक पर अपने सभी भक्तों के घर में वास करती हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस मां दुर्गा की प्यारी सी वीडियो को पूरा देखना होगा और लाइक करना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन भक्तों, गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप शारदीय नवरात्रि के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता रानी मां दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि शारदीय नवरात्रि की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें शारदीय नवरात्रि के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं शारदीय नवरात्रि की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय बताते हैं। भक्तों, जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार अश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होंगी। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर 2025 को की जाएगी। घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोपहर को घट स्थापना कर रहे हैं तो दोपहर 11:49 से 12:38 तक कलश की स्थापना कर सकते हैं। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करके उसमें जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल रखें। उसके पास ज्योति प्रज्वलित करें और धूप दीप अर्पित करें। पूजा में माता को रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, दही, दूध, घी, शक्कर आदि अर्पित करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी के मंत्रों का पाठ करें और भोग में हलवा पूरी, मालपुआ, गुड़ फल या माता की प्रिय वस्तुएं चढ़ाएं। आरती कर शंख घंटे बजाएं और अंत में सभी परिवारजन प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि में व्रत रखने वाले केवल फलाहार, दूध, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा ग्रहण करें और 9 दिन तक माता के समक्ष दीपक जलाए रखें। इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गा अवश्य लिखना, जिससे कि माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि पर जाने वाले उपाय, जिससे माता रानी जी का आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपकी जो भी मनोकामना हो आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो,
संतान का मंगल हो। संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन शारदीय नवरात्रि के दिन ही जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए, उनके बारे में। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है। शारदीय नवरात्रि की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता रानी को बेहद प्रिय है। और नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, सेब, फल, पपीता, अनार, सीताफल शामिल हो, अर्पित करने चाहिए। आप अपने अनुसार फल लगाइए, लेकिन अनार, केला, सीताफल अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत जननी मां दुर्गा माता रानी आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखती हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके शारदीय नवरात्रि पर अंगूर या किशमिश या सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शारदीय नवरात्रि के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है। इसीलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को शारदीय नवरात्रि के दिन सिंघाड़ा अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय सिंघाड़ा ना मिले, तो आप गुड़ और साशी ओ की डी कीसा ई साई टेशी और टापना है चने की दाल का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि चना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। शारदीय नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग में अर्पित करने से और कन्या को खिलाने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उस व्यक्ति को कभी कोई गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के दिन मां दुर्गा को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह, नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्या उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि शारदीय नवरात्रि के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है शारदीय नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं का माता सीता जी का आशीर्वाद मिला हुआ माना जाता है। भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। शारदीय नवरात्रि के दौरान उस व्यक्ति को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता जो सीताफल का सेवन करता है। इसीलिए नवरात्रों के दिनों में सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब शारदीय नवरात्रि के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। तो याद रखें, घर के बने जूस के जूसा में भी नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। शारदीय नवरात्रि पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता रानी घर का त्याग कर देती है और घर में वास नहीं करती। घर की दहलीज से ही वापस लौट जाती है और मां दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें शारदीय नवरात्रि के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता के 9 रूपों की पूजा का विधान है और इस बार की शारदीय नवरात्रि के 9 दिन में कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप आने वाली नवरात्रि पर प्याज या लहसुन वाला खाना बनवाएंगे, तो आपके घर की दहलीज से ही माता रानी वापस लौट जाएंगी।
भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा और फिर ऐसे घर पर माता की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ शारदीय नवरात्रि के दिन आपको डिसैगी चावल भी नहीं खाना चाहिए। आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर माता रानी को अर्पित करें और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम शारदीय नवरात्रि के दिनों में इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि दोस्तों आप ही सोचिए, आप खास तौर पर शारदीय नवरात्रि पर इन चीजों का अगर आपके घर के बच्चे सेवन करेंगे या आप सेवन करेंगे तो आप राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे और फिर अपने घर को बर्बाद करेंगे। जानबूझकर ना करें यह गलती आप लोग। शारदीय नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कढ़ी पकौड़ा, पीला हलवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम शारदीय नवरात्रि के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हम कर्ज के तले डूबे रहते हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता रानी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता रानी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी नवरात्रों के दोनों में आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना भी नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता रानी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं माता का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उस व्यक्ति या कन्या के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं माता शेरावाली को हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता रानी को मीठा भोग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन 9 कन्याओं को मीठा जरूर ही खिलाना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। इस 9 दिनों में प्रतिदिन आपको घर को अच्छे से साफ करना चाहिए। पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। माता की चौकी के पास गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अब सबसे जरूरी चीज कि अगर आप चाहते हैं माता रानी की, माता लक्ष्मी जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद इस नवरात्रि के बाद आपके घर पर पूरे साल बना रहे हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन आपको अपने घर पर 9 रोटियां बनवानी है और हर रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखने के बाद एक गाय को, 2 गाय को इन रोटी को खिला देना। शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और नवरात्रि के दिनों में जो भी व्यक्ति गाय को 9 रोटी खिलाता है उस व्यक्ति को समस्त तीर्थ के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। माता रानी जी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर बन जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता